कहीं दरिया, कहीं कोहसार, कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है, ये तो अबाबीलें हैं। शुक्रिया। कुरान का सौदा नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ईमान का, कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, नहीं होगा। आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। हम इस लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि हम हक पर हैं, हम सच्चाई पर हैं। और आप भरोसा करिए कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। बीच में आपको याद होगा कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो आजकल भाजपा के इशारे पे कुछ भी करने को तैयार हैं, उनके सहयोगी बन के घूम रहे हैं, वो मीडिया में बाइट दे रहे थे कि नहीं नहीं, वक्फ के बिल से कोई नुकसान नहीं होगा, हम मुसलमानों को भरोसा दिला रहे हैं। कौन दिला रहा था? चिराग पासवान दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? जयंत चौधरी दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? नीतीश कुमार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? अजीत पवार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? चंद्रबाबू नायडू जी दिला रहे थे। तो मैं तो उन सब से कहना चाहता हूं कि कलम से और न स्याही से बात करना है, कलम से और न स्याही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना है। हम हुकूमत से सीधे कह रहे हैं कि आप आईन को कुचलिए मत। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ है जो आईन है, ये जो संविधान है, उसका आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 30 हो, वो इस मुल्क के हर शहरी को, हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वो जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने इबादत गाहें बना सकते हैं, अपने गुरुद्वारे बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। आप उस आईन को पामाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की बड़ी एक ऐसी बात आपको बताता हूं कि आपको लगेगा कि हां यह भी एक पहलू है। वो जब भी जिस चीज को ज्यादा रखने की कोशिश करें, ज्यादा उसके फेवर में दिखने की कोशिश करें, समझ लीजिए खतरा ज्यादा है। 2014 में याद है जब वो देश के प्रधानमंत्री बन के पहली बार देश की पार्लियामेंट में आए थे, तो उन्होंने देश की पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे माथा टेका था। याद है आपको वो तस्वीर? संसद में घुसने से पहले संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। और अंजाम फिर क्या हुआ कि 10 साल बीतते बीतते उन्होंने पुरानी संसद ही बदल दी, नई संसद बना दी। इस बार उन्होंने क्या किया है? इस बार उन्होंने संविधान को माथा टेका है। इसलिए खतरा बहुत बढ़ गया है। ये जो एक्ट ला रहे हैं, दरअसल ये संविधान को बदलने की साजिशें हैं। और उनके तमाम नेता हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे अरुण गोविल हो, उन्होंने चुनावी नारों में कहा है कि हम संविधान बदलेंगे, हमें 400 सीटें दीजिए। वो तो भला हो इस देश के अमन पसंद लोगों का कि उन्होंने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके अटका दिया। उनको हुकूमत चलाने के लिए 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी, एक नीतीश बाबू की, एक चंद्र बाबू की। एक भी बैसाखी हटकी, सरकार की सांस अटकी। इसलिए जब हुकूमत ये दिखा रही है कि वो बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे वो कर सकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि हाकिम डरा हुआ है। डरा हुआ इंसान अवाम को ज्यादा डराने की कोशिश करता है। इसलिए डरना नहीं है,
बिल्कुल डरना नहीं है। हुकूमत की आंख से आंख मिला के कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, इसलिए अपना किरदार दुरुस्त करो, दुआओं की सदाएं बुलंद करो, हक पर रहो। जो हक पे होगा उस हक के रास्ते में बड़ी ताकत है। जाते जाते एक शेर सुना के जा रहा हूं, आप कनेक्ट कर लेना मैं कहां से कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, कि कहीं दरिया कहीं कोसार कहीं झीलें हैं। रांची वालों, कान और दिमाग और दिल तीनों खोल के सुनिएगा और पहुंचाइएगा मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं, कि कहीं दरिया कहीं कोसार कहीं झीलें हैं। मैं अभी यहीं बैठा था तो बड़ा जिक्र हुआ, हमारे चिश्ती साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया, बैठे बैठे ये मिसरे हुए कि कहीं दरिया कहीं कोसार कहीं झीलें हैं, ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। कहीं दरिया कहीं कोसार कहीं झीलें हैं, ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है ये तो अबाबीलें हैं। शुक्रिया थी थोड़ी देर के लिए। अब भैया अब चुप हो जाए, आप बैठो, आप बैठो, सब कर लेंगे। सीधा रखो, अगर रहो तो सीधा रखो। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थीं शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी।